समस्त एनआईएस डेली डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे वैधता के परिपेक्ष में, जानेंगे वर्तमान में जो स्थितियां हैं उनके हिसाब से क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं भी आपको अवगत कराएंगे। निवेदन रहेगा वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए साथियों, सर्वप्रथम हम बात करते हैं वैधता को लेकर के अब आगे निष्कर्ष की स्थितियाँ क्या हैं, क्योंकि साथियों सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया 28/11 को, उसके बाद से लगातार प्रयास किया गया, एक तो गजट प्रकाशन को लेकर के और दूसरा जो है आपके जो है वैधता को लेकर के। अब बात कर लें इस परिपेक्ष में, उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद में आपकी एक महत्वपूर्ण याचिका जो लगाई गई क्लेरिफिकेशन की जो याचिका थी, आप सभी को पता है कौशिक दास के माध्यम से लगाई गई थी और उस याचिका की सुनवाई जस्टिस हिमा कोहली मैम की बेंच में हुई और याचिका जो है इस बिहाफ पर निस्तारित कर दी गई कि जो है यहाँ पर लीव ग्रांट की जाती है कि आप हाई कोर्ट में केस कर सकते हैं। और दूसरा जो है कारण ये भी रहा था उस याचिका का डिस्पोज होने का, क्योंकि जो हाई कोर्ट में केस था, सिंगल बेंच का केस था, उसके आदेश को जो है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया था और सुप्रीम कोर्ट में जब फाइनल डे आया था सुनवाई का, उससे 1-2 दिन पहले ही हाई कोर्ट ने उस केस का निस्तारण कर दिया था और एनआईएस डीएलएड को जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया था और ऑनगोइंग शिक्षक भर्ती थी और जजमेंट से पूर्व की भर्ती थी। तो इस बिहाफ पर उसका निस्तारण हो गया था। तो इस बिहाफ पर साथियों उस याचिका का निस्तारण हुआ। उसी के बाद में साथियों एक और याचिका थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो गजट प्रकाशन को लेकर के थी। उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तथ्य रखे गए जिसके कारण जो है उसको भी डिस्पोज किया गया और स्पष्ट तौर पर उसके बाद एक बड़ी याचिका की गई थी, उसमें जो पूरी संभावना थी याचिका एक्सेप्ट होगी, वो भी याचिका जो है जस्टिस हिमा कोहली मैम की बेंच में आई और ये याचिका जो है बिहार के जो है पिटिशनर की तरफ से की गई थी, पप्पू सर के माध्यम से की गई थी। पूरा प्रयास था याचिका एक्सेप्ट होगी, लेकिन कोर्ट में जब एडवोकेट मुकुल रोहतगी जी के माध्यम से ये रखा गया कि बिहार जो है यहाँ पर जो है पार्टी नहीं था, जो 28/11 का जजमेंट आया है, तो कोर्ट ने 2 टिप्पणियाँ की थी। एक तो आप हाई कोर्ट जाइए, दूसरा आप रिव्यू पिटीशन में जाइए, क्योंकि रिव्यू पिटीशन में वही लोग जा सकते हैं जो कहीं ना कहीं उत्तराखंड राज्य वाले केस से संबंधित थे। तो ये स्पष्ट हो रहा है। अब उत्तराखंड राज्य वाले केस में आप सभी को पता है एक जो है विश्वनाथ सर के माध्यम से जो है आपकी रिव्यू पिटीशन दाखिल की जा चुकी है। अब साथियों दूसरी तरफ जो है प्रयास ये भी है कि आपको हाई कोर्ट के प्रोसेस से अगर आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कोर्ट ने इंगित कराया था कि आप जो है प्रॉपर चैनल से हैं, या प्रॉपर चैनल का अर्थ ये है कि आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट के बाद में आप यहाँ पर आइए। तो साथियों ये स्पष्ट हो रहा है कि आपके पास क्या विकल्प है। अब साथियों अगर बात कर लें हम जो है वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में सिंगल बेंच से जो है मामला निस्तारित हो चुका है। अब वहाँ पर विकल्प ये है या तो केस डबल बेंच ले जाया जाए या तो जो है स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष क्या रहेगा। तो साथियों वहाँ पर जो है केस को डबल बेंच से आगे ले जाया जा सकता है, जो आसान रहेगा। फिलहाल साथियों यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो जो है पटना हाई कोर्ट के लिए भी लिबर्टी ग्रांट की गई है और साथियों बात करें तो कलकत्ता हाई कोर्ट के लिए भी लिबर्टी सुप्रीम कोर्ट की सेम बेंच से ग्रांट की गई है, यानी जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमनुल्लाह सर की बेंच से ग्रांट की गई है। तो ये 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं आप सभी लोगों के लिए निकल कर आ रही है और इस बिहाफ पर अगर आप चलेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि साथियों हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद क्या निष्कर्ष निकलेगा ये बड़ी चुनौती है और उसमें समय लगेगा। अब साथियों दूसरी तरफ जो है रिव्यू पिटीशन, क्योंकि रिव्यू पिटीशन में डायरेक्ट तौर पर अगर आप जा रहे हैं तो इसका अर्थ होता है कि पुनर्विचार याचिका, और पुनर्विचार याचिका पर जो है संभवतः निष्कर्ष क्या निकलेगा, क्योंकि BR गवई सर की बेंच का ये जजमेंट है और उसमें अगर हम देखेंगे तो पूरी चीज़ें स्पष्ट की गई 18 और 24 मंथ को लेकर के। तो 18 और 24 मंथ को लेकर के आपके पास क्या क्या स्थितियां उनको क्या रखेंगे। फिलहाल साथियों आप सभी को पता है रेगुलेशन 2014 का जो अपेंडिक्स 9 है उसमें ये स्पष्ट तौर पर इंगित किया गया है कि जो है आप सभी लोग के 2 शैक्षिक सत्र भी स्पष्ट तौर पर इंगित किया गया है। लेकिन साथियों उन्हीं चीज़ों को जो है आगे प्रयास करके रखने का जो प्रयास था उस पर कहीं ना कहीं जो है क्लेरिफिकेशन लगाया गया था, लेकिन साथियों वो तथ्य रखे जाते तब तक उस केस का निस्तारण हो गया था। अब साथियों यहाँ पर सबसे बड़ी वर्तमान में चुनौती बना हुआ है, या तो आप हाई कोर्ट से केस स्टार्ट कीजिए, याचिका डिस्पोज हो और आप जो है स्पेशल अपील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, या तो आप रिव्यू पिटीशन के माध्यम से अपनी सुनवाई कराइए। और रिव्यू की क्या संभावना है आप सभी को पता है। तो यहाँ पर एक नई स्थिति स्पष्ट की जा रही है, वो है ट्रांसफर पिटीशन की, और स्पष्ट हो रहा है। इसके अलावा विकल्प अगर बात कर ले तो फिर वही मिसलेनियस एप्लीकेशन या क्लेरिफिकेशन अपील का जो है आपके पास जो है ऑप्शन है। मिसलेनियस एप्लीकेशन से आप स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं ये जान सकते हैं कि ये जजमेंट कब से प्रभावी होगा। तो साथियों ये समस्त अभ्यर्थियों की वैधता को लेकर के वैकल्पिक रूप नहीं हो सकता है, क्योंकि क्लेरिफिकेशन या मिसलेनियस एप्लीकेशन से एक
एक ही निष्कर्ष निकलेगा कि यह आदेश कब से प्रभावी होगा। इसके अलावा वैधता की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकती है। तो वैधता की स्थिति के लिए आपके पास दो ही विकल्प हैं और तीसरा विकल्प कोर्ट ने सुझाया है कि आप हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट के बाद आइए। तो साथियों, रिव्यू पिटीशन पर आप सभी को पता है दाखिल है, लेकिन उस पर जो है डिले हो रहा है। कारण ये है कि क्या तथ्य कोर्ट के सामने रखे जाए, क्योंकि उसी बेंच में मैटर जाएगा और उस बेंच में एक्सेप्ट होता है या मामले को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर खारिज कर दिया जाता है। इस वजह से कहीं ना कहीं चुनौती बनी हुई है। अब यहाँ पर साथियों आप देख रहे हैं कि जो सबसे अहम निष्कर्ष की स्थिति निकाली जा रही है वो ट्रांसफर पिटीशन की है। साथियों, हम ट्रांसफर पिटीशन के बारे में पहले भी आपको अवगत करा चुके हैं कि ट्रांसफर पिटीशन क्या है। ट्रांसफर पिटीशन का अर्थ ये है, जो हाईकोर्ट यानी जिन राज्यों के हाईकोर्ट में एनआईएस डीएलएड के केस चल रहे हैं वर्तमान में, उन केसों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कराया जाए। और सुप्रीम कोर्ट में एक साथ कई राज्यों के केस अगर ट्रांसफर होंगे तो उन केसों को जो है कहीं ना कहीं एक साथ टैग करा करके सुनवाई कराई जाए, जिससे जो है एक निष्कर्ष निकल कर आ सके। तो यह प्रयास किया जा रहा है। और ट्रांसफर पिटीशन का अर्थ यह है कि इसमें कई सारे राज्यों के जो है अभ्यर्थियों की बात को रखा जा सकेगा, कई सारे राज्यों की स्थिति को स्पष्ट किया जा सकेगा। तो हो सकता है संभवतः कोर्ट से कोई निष्कर्ष निकले, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो इस वजह से ट्रांसफर पिटीशन पर विचार किया जा रहा है। तो साथियों, अब विकल्प यही है, या तो आप तीनों विकल्प में से जो जिस प्रकार से आगे बढ़ सकता है कार्य कर सकता है। दूसरा ऑप्शन आप सभी को पता है जो है गजट प्रकाशन का है। तो गजट प्रकाशन मात्र से ही आपकी वैधता स्पष्ट नहीं हो जाती है, लेकिन आपकी वैधता को स्पष्ट करने को लेकर के वो कहीं ना कहीं सहायक रूप जरूर हो सकता है। तो साथियों, स्पष्ट हो रहा है कि ट्रांसफर पिटीशन को लेकर के अभी विचार चल रहा है। क्या इसमें स्थितियाँ रहेंगी आप सभी को पता है, क्योंकि ये विचार इस वजह से आया है क्योंकि स्पष्ट तौर पर एक साथ कई राज्यों की स्थिति को सुप्रीम कोर्ट के सामने ले जाया जा सके, इस वजह से ट्रांसफर पिटीशन आने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या उम्मीद रहेगी, क्या जल्द ही इस ट्रांसफर पिटीशन को लेकर के निष्कर्ष निकलेगा, क्या कुछ स्थितियां रहेंगी आगे? जो भी एनआईएस डीएलएड के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी आपको वीडियो के माध्यम से हम अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल जो ये स्थिति स्पष्ट की गई, आगे इस पर कितना प्रभावी रूप होता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि साथियों 3 याचिकाएं डिस्पोज होने से अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारा संशय व्याप्त है कि आखिर उनकी वैधता को लेकर के क्या होगा। क्योंकि साथियों यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका जो प्रयास है और उससे जो निष्कर्ष नहीं निकलने के कारण उनके मन में जिज्ञासाएं बढ़ती जा रही। उम्मीद है कि आप सभी साथी इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको अवगत करा दी है, चाहे ट्रांसफर पिटीशन हो, चाहे हाईकोर्ट के थ्रू आपको आना हो, रिव्यू पिटीशन के माध्यम से अपनी बात को रखनी हो, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको इंगित करा दी। इसी प्रकार से आपका जो है कहीं ना कहीं अब विकल्प शेष है, इन्हीं विकल्पों पर विचार किया जा सकता है, प्रयास किया जा सकता है। तो उम्मीद है ये सभी चीज़ें आप सभी लोग जरूर वीडियो के साथ जुड़ेंगे और शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।